आश्रम धर्म का वर्णन, संन्यास ग्रहण करने का क्रम, ब्रह्मार्पण का लक्षण तथा निष्काम कर्मयोग की महिमा। ऋषियों ने कहा, प्रभो, आपने चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का वर्णन किया, अब हमें आश्रमों का क्रम बतलाएं। श्री कुर्म बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये क्रम से आश्रम कहे गए हैं। किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो तथा परम वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, ऐसा ब्रह्मचारी यदि परम गति को प्राप्त करना चाहे तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण कर ले। इसके विपरीत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास न ग्रहण कर विधि पूर्वक स्त्री से विवाह कर विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पुत्रों को उत्पन्न करे और विरक्त होने पर संन्यास ग्रहण करे। बुद्धिमान गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वो विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास ग्रहण न करे। श्रेष्ठ विद्वान द्विज यदि तीव्र वैराग्य के वेग के कारण गृहस्थाश्रम में रहने के लिए उत्सुक न हो तो यज्ञ किए बिना भी वहीं संन्यास ग्रहण कर लें। अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन कर वन का आश्रय लेना चाहिए एवं तपोयोग द्वारा तप करने के बाद यदि विराग हो जाए तो संन्यास लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में वापस आएं और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में वापस लौटें। विद्वान गृहस्थ द्विज प्राजापत्य इष्टि अथवा आग्नेय इष्टि का संपादन कर संन्यास ग्रहण करें या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर भी अंधा, लंगड़ा अथवा दरिद्र द्विज वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण करे। सभी के लिए संन्यास के निमित्त वैराग्य का विधान किया गया है। जो आसक्ति युक्त पुरुष संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वो अवश्य ही पतित हो जाता है। अथवा निष्ठावान द्विज को चाहिए कि किसी भी एक आश्रम में वो यावज्ज जीवन ठीक ठीक व्यवहार करता रहे तो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। न्याय मार्ग, ईमानदारी से धन प्राप्त करने वाला, शांत, ब्रह्म विद्यापरायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर आसक्ति रहित तथा निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस पद मोक्ष को प्राप्त करता है। देने योग्य पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है, ब्रह्म को ही दिया जाता है। यही श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण की भावना है। मैं कर्ता अर्थात करने वाला नहीं हूं और जो कुछ भी किया जाता है वो ब्रह्म ही करता है। इसे तत्व दृष्टा ऋषियों ने ब्रह्मार्पण नाम से कहा है। मेरे इस कर्म से सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हो, इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया श्रेष्ठ कर्म ब्रह्मार्पण है। अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फलों का संन्यास करें, ये भी श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण कहा गया है। विद्वान व्यक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म नियमतः किया जाता है उसका वो कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता भी रहे तो कर्मफल का संन्यास न करने के कारण वो उस कर्मफल के बंधन से बंधा रहता है। इसलिए अविद्वान व्यक्ति को भी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रयत्न से कर्म के आश्रित फल का त्याग कर कर्म करता रहे। इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के इस जन्म तथा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तदनंतर चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर उसे ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। कर्मयुक्त ज्ञान से सम्यक योग की प्राप्ति होती है और कर्मयुक्त ज्ञान दोष रहित होता है। इसलिए किसी भी आश्रम में रहते हुए भी सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करता रहे। इससे नैषम्य कर्म की प्राप्ति होती है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उसके प्रभाव से नैष्कर्म की सिद्धि कर वो एकाकी, ममता शून्य तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नित्यानंद स्वरूप निराभास स्वतः प्रकाश महेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर उसी में लीन हो जाता है। इसलिए प्रसन्नचित्त होकर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निरंतर कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे वो परमेश्वर के उस सनातन पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप लोगों को ये चारों आश्रमों का संपूर्ण श्रेष्ठ क्रम बतलाया गया। इसी क्रम का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता।